देश भर में लगातार ईडी शिकंजा कसती नजर आई है और अब बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े नेता ईडी की चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में भी ईडी बीते दिन लगातार एक्शन करती नजर आई। बड़े बड़े ठिकाने पर रेड किया गया और अब जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ की 350 करोड़ से भी अधिक टैक्स चोरी का आरोप है और अब उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। बताते चले हम आपको कि राधाचरण सेठ का मनाली स्थित जो कॉन्टिनेंटल रिजॉर्ट है उसे भी जब्त किया जाएगा। इसके अलावा गाजियाबाद में राधाचरण सेठ का एक स्कूल है उसे भी ईडी जब्त कर लेगी। इसके अलावा ब्रॉन्सन्स कंपनी के महाप्रबंधक अशोक गुप्ता की संपत्ति भी जब्त होगी। लगातार ईडी राधाचरण सेठ पर एक्शन करती नजर आई है। पिछले कुछ दिनों से राधाचरण सेठ जेल में बंद थे। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और जब वो लगातार जेल में बंद थे तो अब ईडी की तरफ से एक और बड़ा शिकंजा किया गया है। ईडी एक बार और एक्शन करती नजर आई है और अब राधाचरण सेठ की करोड़ों की संपत्ति जब्त की जाएगी। राधाचरण सेठ का जो स्कूल है गाजियाबाद में, वहाँ 2 लोग मालिक हैं, एक तो खुद राधाचरण सेठ और एक ब्रॉन्सन्स कंपनी के महाप्रबंधक अशोक गुप्ता। इन दोनों की संपत्ति है गाजियाबाद का वो स्कूल और उस स्कूल को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा राधाचरण सेठ का मनाली में अपना एक रेस्टोरेंट है, उसके मालिक खुद राधाचरण सेठ है। उस रिजॉर्ट को भी राधाचरण सेठ के इस रिजॉर्ट को ईडी अपने कब्जे में कर लेगी, जब्त कर लेगी। इसके अलावा राधाचरण सेठ के पास जो अकूत संपत्ति है उसके बारे में ये कहा जाता है कि पहले राधाचरण सेठ आरा स्टेशन पर जलेबी बेचा करते थे, लेकिन उन्होंने बालू की इतनी अवैध खनन की, बालू का इतना अवैध कारोबार किया कि उनके पास अकूत संपत्ति आ गई और लालू प्रसाद यादव का भी उन पर लगातार आशीर्वाद बना रहा है। लेकिन पिछली बार वो जेडीयू के टिकट पर एमएलसी बने और अब नीतीश कुमार के इस एमएलसी पर ईडी ने बड़ा एक्शन किया है। राधाचरण सेठ कई दिनों से जेल में बंद थे, लेकिन अब जब राधाचरण सेठ पर एक और ईडी का बड़ा शिकंजा कसा गया है तो चर्चाएं तेज है। राधाचरण सेठ की करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। बताते चले हम आपको कि ईडी 30 करोड़ का मनाली का जो रिजॉर्ट है उसे जब्त करेगी। इसके अलावा करोड़ों रुपए के जो स्कूल है उसे भी जब्त किया जाएगा। 350 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व चोरी की बात सामने आई। ईडी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल भेजा गया था। बता दें कि जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ पहले आरा स्टेशन के एक दुकान में जलेबी छानते थे, लेकिन बालू के अवैध कारोबार ने उन्हें अकूत संपत्ति का मालिक बना दिया। पहले वे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की करीबी माने जाते थे, बाद में पाला बदलकर नीतीश के साथ चले आए। पिछले दफे वे जेडीयू के टिकट पर एमएलसी चुने गए थे और अब राधाचरण सेठ पर ये बड़ा शिकंजा ईडी ने कसा है। ईडी लगातार पूरे देश में बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े नेताओं के घर पर जाकर रेड करती है, एक्शन करती नजर आई है। बिहार में भी लगातार कई दिनों से ईडी का एक्शन चल रहा था। सिंगला कंपनी पर भी ईडी ने रेड किया। इसके अलावा बिहार के कई सारे पूर्व विधायक पर भी, गुलाब यादव, उन पर भी ईडी का शिकंजा रहा। संजीव हंस पर भी लगातार ईडी एक्शन करती नजर आई है और अब बिहार में एक बार फिर से ईडी का एक्शन जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ पर ईडी ने शिकंजा कसा है और इस मामले में जो कुछ निकल कर आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।